हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए, आज आपका अनुपात और समानुपात का तीसरा सेशन है। देखिए, आज भी आपको क्लास में मज़ेदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 4/3, बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 1/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। चलिए, टाइप थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, बाकी ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 1/2, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए, एक अनुपात अपना ए अनुपात बी बराबर कितना है? ए का मान a/2, बी का मान 4/3, और अपना बी का मान कितना है? 2/3, और सी का मान कितना है? 1/4। तो चलिए इसको अपन कर देते हैं। इसमें त्रिक गुणा होता है, बटे में इसमें त्रिक गुणा, तो 3:8, और ये 4 दूनी 8, 8:3। देखिए, बी का जो मान है वो सेम है, तो 3:8:3, मतलब ये हो गया अपना ए अनुपात बी अनुपात सी। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:2, तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/e ज्ञात करो। देखिए, अपना क्या दिया है? a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है 2:3:2। अपन को ज्ञात क्या करना है? a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। तो a का मान कितना है अपने पास? 2 बटे b का मान कितना है? 3 अनुपात b का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? 2 अनुपात c का मान कितना है? 2, और a का मान कितना है? 2। चलिए इनका एलसीएम ले लीजिए। 3, 2 और 2 का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 6, तो 2/3 गुणित 6 अनुपात 3/2 गुणित 6 अनुपात 2/2 गुणित 6। चलिए इससे काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये यहाँ बचा 2, 2 दूनी 4 अनुपात यहाँ क्या बता? 3 तितिया 9 अनुपात यहाँ कितना बता? 3, 3 दूनी 6। ए अनुपात बी अनुपात सी अपना निकल कर आ गया। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखिए, टाइप चेंज है, बाकी क्वेश्चन कितने एकदम सरल लग रहे हैं ना दोस्तों। सेशन समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/2, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 1/3 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? ए अनुपात बी प्लस सी कितना दिया है? ए अनुपात 2, 1:2, और बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना दिया है? 1:3। इनको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, इनका जो योग आएगा वो 3 आएगा, और इनका योग 1 और 3 4 आएगा। अब इनके आधार का योग जो है कितना है? विषम है, सम नहीं है, तो बराबर नहीं है। तो इनको एक काम कीजिए, 4 का गुणा इसमें कर दीजिए और 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो दोनों का जो योग है वो सेम हो जाएगा।
तो देखिए 4 का गुणा करेंगे अपन इसमें 1:2 में कितने का गुणा करेंगे 4 का, और 1:3 में कितने का गुणा करेंगे 3 का। ये 4 का गुणा करेंगे तो 4:8, यहाँ करेंगे तो 3:9। ठीक है, अब देख लीजिए 4 3 12 आ गया, 3 9 नहीं 4 8 12, 3 9 12 भी आ गया। अब बस अपन को क्या चाहिए, देखिए ये है ए का मान दिया है, बी का मान 3 दिया है, अपन को सी का मान चाहिए। तो क्या कर देंगे अपन, ए प्लस सी में से ए का मान घटा देंगे तो अपने आप सी का मान निकल आएगा। बोलो हाँ, हाँ निकल आएगा। ए प्लस सी माइनस ए बराबर, ए सी की कितनी है 9, ए की कितनी है 4, तो कितना आ गया 5, मतलब सी का मान कितना आ गया अपने पास 5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना दिया है 4, बी का मान कितना दिया हुआ है 3, सी का मान कितना आया अपना 5। दिस इज योर आंसर। देखिए है ना सरल सवाल। चलिए अगला देखते हैं। अरे बिल्कुल इजी है, बस अच्छे से क्वेश्चन को समझो फिर उसको हल करो। रिवीजन जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे, तो रिवीजन करते रहना दोस्तों, नहीं तो पता चले क्लास लो और रजिस्टर को फेंको अलग और बस। रिवीजन जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 1/6 व 1/4 का तृतीयानुपाती बताइए। मध्यानुपाती क्या है ना, सेम वही सूत्र लगेगा। देखिए मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता था अपना, बी का स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो अपन को क्या निकालना है, तृतीयानुपाती यानी सी निकालना है अपन को। सी निकालना तो ये क्या हो गया अपने लिए ए, और ये क्या हो गया बी। देखिए बी का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर बराबर ए 1/6 गुणित सी। 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर 1/6 गुणित सी। ये बटे में आ जाएगा इसका, ये यदि बटे में आ जाएगा 1/16, चलो बटे में ही कर देता हूँ, 1/6 बराबर सी। तो ये उल्टा हो जाता है ना, गुणा हो जाएगा 1/16 गुणे 6/1 बराबर सी। अब इसका गुणा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6/16 बराबर सी। इसको काट देंगे 2 से, 3 ये 8 है, मतलब सी बराबर 3/8। दिस इज योर आंसर। तृतीयानुपाती अपना कितना निकला 3/8। सेशन समझ में आ रहा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को। और इस ये आपको जो सूत्र है ना समझ में ना आया हो तो इससे पहले की क्लास जाकर देख लीजिए, पहले की क्लास में ये सूत्र मैंने समझाया हुआ है, सारे सूत्र समझाए हैं दूसरे नंबर की क्लास में। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोल रहा है, 4 के ऊपर 2.5 की घात अनुपात 2 के ऊपर 3 की घात का अनुपात क्या होगा। चलो भाई देखो सवाल देखो, 4 के ऊपर 2.5 की घात अनुपात 2 के ऊपर 3 की घात। तो ये जो 4 है आधार, ये 2 के ऊपर 2 की घात हुआ ना, होता है ना, जैसे 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके ऊपर कितने की घात है 2.5 की घात है, अनुपात 2 के ऊपर 3 की घात है। चलिए अब ये कोष्टक में ये है तो ये गुणा हो जाएगा 2 और 2.5 दूनी 5, 5 अनुपात 2 के ऊपर 3 की घात। इनमें आधार सेम हो गए। चलो ये कितनी बार है 5 बार है, तो 5 बार लिख दो इसको, 2 × 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 अनुपात। ये कितनी बार है? 3 बार। 3 की घात चढ़ी ना, तो 3 बार लिखते इसको। और देखो ये अनुपात में है तो कट जाएंगे, 1 से ये कट जाएगा, 1 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 2 से ये 2 कट जाएगा। मतलब यहाँ क्या क्या बचा? 2 दूनी 4, 2 2 बचे, 2 दूनी 4 अनुपात, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। यही आपका आंसर है। ये नोट डाउन कर लो दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 सही 1/2 व 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा? 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 2 2 एकम 2 1 3, 3/2 अनुपात 1 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 एकम 3 1 4/3। अब इनका क्या बोला है कि वर्गों का व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा? वर्ग कर दो पहले। वर्ग करने पर ये कितना हो जाएगा? 9/4। ये कितना हो गया? 4 चौके 16/9। वर्ग कर दिया अपन ने। तो अब इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाए व्युत्क्रम? देखो यहाँ लिख देती हूँ, व्युत्क्रम करने पर ये तो अपन ने वर्ग कर दिया। वर्ग 3 का 9, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 अनुपात 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। ये तो वर्ग हो गया अपना। अब क्या बोला उन्होंने कि व्युत्क्रम करने पर, इनका उल्टा करने पर 4/9 अनुपात 9/16, 9/16 क्या होगा? तो चलो इनका अब त्रियक गुणा हो जाएगा। 4 16 चौके 64 अनुपात 9 नाम 81। क्या बोला था क्वेश्चन ने? क्योंकि व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब त्रियक गुणा कर दिया, ये उल्टा हो गया, उनका गुणा करके अनुपात निकाल दिया। ये आपका आंसर है। चलो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए का 40% बी के 35% के बराबर है। ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। क्या बोला? ए का 40% बी के 35% के बराबर है। तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है अपन को। बराबर परसेंट दिया है तो ये कट जाएगा, ये परसेंट से ये परसेंट क्रॉस हो जाएगा। ये जो बी है ये के बटे में आ जाएगा बराबर, ये 40 से 35 के बटे में पहुंच जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं 5 से। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठा 40। मतलब ए बटे बी बराबर 7/8 आ गया। इसको अनुपात में परिवर्तित कर दूँ। ए अनुपात बी मतलब 7/8। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। अभी तो अनुपात में और मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो इजी है दोस्तों। करते जाइए, बस ध्यान देते जाइए, बस आएगा ये बेसिक ना, यही आपको आगे तक काम आएगा। सेशन समझ में आ रहा हो तो लाइक करते जाएं और शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? क्या बोला है क्वेश्चन है, समझिए। ए बी का 4 गुना मतलब ए जितना है, ए जो है वो बी का 4 गुना है। और क्या बोला है? बी सी का 2 गुना है।
बी जो है सी का दोगुना है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। चलो देखिए ए बराबर बी गुणे 4, मतलब बी ए के बटे में आ जाएगा। ए के बटे में आ जाएगा। जो 4 है 4 के बटे में 1 रहेगा, कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे मान लो कुछ नहीं है तो ये 1 मान सकते हैं ना, यहाँ पर अपन इसको ऐसे 1 कर सकते हैं ना। तो वो ये कि हाँ आ जाएगा। सेम बी बटे में सी, तो 2/1, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, 1 बी एकम 1 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही है सेम। चलो देखो ये कितना आ गया अपना ए अनुपात बी कितना आ गया 4:1, और बी अनुपात सी कितना आ गया 2:1। तो अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, हो गया जी। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दीजिए, ये बी आगे आ जाएगा, ये भी पीछे चला जाएगा। चलो लिख देते हैं 4:1 व 2:1, ये 1 आगे ये 2 पीछे, लिख दो 4 दूनी 8:2:1, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपका आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों सेशन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, थैंक यू।